बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी। जर्मनी का जब भी नाम आता है तो हिटलर साहब ज़रूर आपके माइंड में आते होंगे। तो आज हमने देखना है कि जर्मनी के रिलेटेड कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। एक तो ये मैप देखें सामने जर्मनी का, ये बेटा हमारे पास जर्मनी का मैप है, इसे मैं सर्कल कर देता हूँ। हिटलर साहब का कंट्री है ये। अगर हम देखें इसके लेफ्ट राइट में तो ईस्टर्न साइड में इसके पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है। सॉर्दर्न साइड में ये ऑस्ट्रिया है और स्विट्जरलैंड है। वेस्टर्न साइड में फ्रांस है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है। नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेनमार्क भी लगता है। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, बाय पॉपुलेशन हम बात करेंगे तो। कैपिटल बेटा इसका है हमारे पास बर्लिन। बर्लिन ये आपको नजर आ रहा है, बर्लिन क्या है, इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी यूरो है क्योंकि यूरोपीय यूनियन को ये लीड कर रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, तो इनकी करेंसी क्या होगी, यूरो होगी। 20 मुल्क हैं इस वक्त जिनकी करेंसी यूरो है। चांसलर, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चांसलर होता है, 6 साल इसका टेन्योर होता है। तो ओलाफ स्क्लॉस साहब हैं जी, ओलाफ साहब क्या है यहाँ के चांसलर हैं करंट। इससे पहले वो एंजेलिना मेरिकल एक लेडी थी, बड़ी जबरदस्त, 16 साल वो रही हैं, उन्होंने जर्मनी को खड़ा किया अपने पांव पे। जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है बंडस्टैग, ये इनकी पार्लियामेंट का नाम है, पूछा गया है पेपर में। उसके बाद ये देखें जर्मनी को हमने कहा था लैंड ऑफ पोएट्स एंड थिंकर्स, शायरों की और थिंकर्स की सरजमीन। तो थिंकर्स की जब बात करेंगे तो बड़े जबरदस्त किस्म के स्कॉलर पैदा किए हैं जर्मनी ने, जिनमें सबसे बड़ा नाम कार्ल मार्क्स साहब का है। कार्ल मार्क्स साहब की किताब के बारे में ही पूछा जाता है, दास कैपिटल जो है हमारे पास, ये कार्ल मार्क्स साहब की किताब है। तो इसमें आप ये देखें कि ये फिलोसोफर भी थे कि टाइम में, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये इंसान थे। जर्मनी अगर देखें हम, इन्वेंशन में जर्मनी का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर आपको सबसे ज़्यादा इन्वेंशन जो कि वो यूएसए वालों ने की, अमेरिका ने की, दूसरे नंबर पे जर्मनी ने सबसे ज़्यादा इन्वेंशन की हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ। अब जर्मनी का जब भी नाम आता है तो एक नाम आता है हमारे पास हिटलर साहब। हिटलर साहब के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। ये है जी छोटी सी कद के, पिद्दी सी मूछें रखी हुई हैं, आपको नजर आ रही हैं हिटलर साहब की। इसने दुनिया को एक दफा इस तरह शेक कर दिया था, हिला दिया था एक दफा इसने। तो हिटलर साहब जो है ना, बेसिकली इनका ताल्लुक कहाँ से था, ये ऑस्ट्रिया से थे। बेसिकली ये ऑस्ट्रिया से थे। ये देखें ये है हमारे पास ऑस्ट्रिया, ये हमारे पास ऑस्ट्रिया है, बेसिकली ये ऑस्ट्रिया के थे। तो हुआ कुछ यूं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जर्मनी भी हिस्सेदार था। तो जर्मनी जंग हार गया था, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, फर्स्ट की बात हो रही है। तो हिटलर साहब भी अपनी फौज की तरफ से ऑस्ट्रिया में ही कहीं पे लड़ रहे थे। तो ये गिरफ्तार हो जाते हैं, इन्हें पकड़ लिया जाता है, अंग्रेज जो फौजी थे इसे पकड़ लेते हैं। तो ये अपने हथियार सारे पहले फेंक देता है और अपने आप को शो करता है कि जी मैं तो डाकिया हूँ, ये जो जंग में लोग आए हैं इनके जो खतूत हैं इनके घरों तक पहुंचाता हूँ मैं, तो मुझे ना मारा जाए। इस तरह से इसकी जान बख्शी हो जाती है। लेकिन बाद में जब जर्मनी जंग हार जाता है और जर्मनी के ऊपर पाबंदियां लगती हैं तो ये खूब जर्मनी के अंदर बवेला करता है अपने जो लीडरान थे उनके खिलाफ के इन्होंने मरवाया, हमारे पर जुर्माना जो लगाया गया है वो इनकी वजह से है। जर्मन कौन क्यों ये जुर्माना पे करे, बरतानिया को और अमेरिका को और फ्रांस को। तो इस तरह से ये पॉपुलर होता चला गया और आगे चल के ये जो है ना क्या करेगा जी, अपनी एक पार्टी बनाएगा जिसका नाम होगा जी नाजी पार्टी। तो इसकी पार्टी का नाम क्या था जी, याद रखिएगा, पूछता है पेपर में सवाल। नाजी पार्टी जो था ना, इसकी पार्टी का नाम था। और ये जो है ना जी इस तरह से कि जर्मन आर द सुपीरियर्स, इसका नारा था कि जर्मन सुपीरियर है, ताकि सारी दुनिया जो है ना क्या है हमारी महकूम होगी, हम एक ग्रेट जर्मन एम्पायर बनाएंगे। इस तरह से इसने नारे लगाए, लोगों ने इसकी बात मान ली। और 1933 में ये क्या बन गया, चांसलर बन गया जर्मनी का। लोगों ने इसे चांसलर बना दिया जर्मनी का। 1933 से लेके 1945 तक ये रहेगा अपनी मौत तक। इसने बड़ी जबरदस्त किस्म की आर्मी बनाई और उसके बाद इसने क्या किया,
अपने साथ वाले जो मुल्क थे उनके ऊपर हमला कर दिया। तो वर्ल्ड वार सेकेंड जो शुरू की गई, वर्ल्ड वार सेकेंड जो शुरू हुई ये 1939 में शुरू हुई। तो इसने शुरू की थी पोलैंड पे हमला करके। सवाल पूछता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड क्यों शुरू हुई। हिटलर ने, जर्मनी ने हमला कर दिया था पोलैंड पे। पोलैंड का मुआहदा था फ्रांस के साथ, बर्तानिया के साथ, वो आ गया। इस तरह से एक बड़ी जंग छिड़ गई। तो ये फाशिस्ट लीडर कहा जाता है इसे, हिटलर को। इसके साथ एक और मुसोलिनी था इटली से। तो ये दो लीडर गुजरे हैं दुनिया में जिन्हें हम फाशिस्ट लीडर कहते हैं, जो कहें बस मैं आले नाल हूं, मेरी जो बात है वो ठीक है। इस तरह से इसने वर्ल्ड वार सेकंड शुरू कर दी। अब ये इसने तकरीबन यूरोप को पूरे को बर्बाद कर दिया था, तकरीबन फतह कर दिया था। अगर गलती से ये हुई कि इसने रशिया पे हमला कर दिया, हालांकि रशिया शुरू से इनके साथ था, इनके साथ मुआहदे में था, लेकिन इसने कहा कि मैं रशिया पे भी क्या कर लेता हूँ, कब्जा कर लेता हूँ। ताकत का नशा ऐसे ही होता है। तो वहां पे सर्दी थी बहुत ज्यादा, इसकी फौज आधी सर्दी में मर गई। जब सर्दी में फौज मर गई तो फिर ये वापस आया। तब तक फ्रांस, बर्तानिया और अमेरिका भी मजबूत हो चुके थे। इस तरह से इसे शिकस्त हो गई और इसने ईवा ब्राउन थी इसकी बेगम का नाम, उससे शादी की मरने से एक दिन पहले, ईवा ब्राउन से। और 30 अप्रैल 1945 को इसने क्या की, गोली मार दी खुद को भी और अपनी बेगम को भी और खुदकुशी कर ली। इस तरह से हिटलर का चैप्टर क्लोज हुआ। इसकी बुक के बारे में सवाल पूछता है, मेन कैंप या माई स्ट्रगल। जर्मन में मेन कैंप कहेंगे उसे, इंग्लिश में माई स्ट्रगल कहेंगे। माई स्ट्रगल उसकी किताब का नाम था। बेसिकली ये ऑस्ट्रिया से था, ये भी सवाल बनाया। अडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था। अब जर्मनी जंग हार गया तो अब जर्मनी के ऊपर दोबारा से पाबंदियां लगेंगी और जर्मनी के दो बड़े हिस्से बन जाएंगे। ऐसे तो 4 जोन में तकसीम किया गया था, एक बर्तानिया के पास, एक फ्रांस के पास, एक अमेरिका देख रहा था, एक रशिया देख रहा था। लेकिन जो दीवारें बर्लिन बनाई गई वो यहाँ पे इस तरह से बना ले, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। जर्मनी को, जो ईस्टर्न जर्मनी था ये वाला, इसका जो कैपिटल है वो पूछता क्या था, बर्लिन था। आज भी बर्लिन है, आज सारे का कैपिटल बर्लिन है, लेकिन ईस्टर्न जर्मनी का कैपिटल बर्लिन था जो कि रशिया देख रहा था। वेस्ट जर्मनी का कैपिटल पूछता क्या था जी, बोन था, बोन, BONN, बोन। ये पूछता है सवाल। तो 1961 में ये दीवारें बर्लिन खींची गई थी। पूछता है कब खींची गई। फिर जब रशिया जंग हार रहा था, ये जो अफगान वार थी, जब रशिया कमजोर हुआ, USSR टूटा, तो उस वक्त लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया। लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया और जर्मनी इकट्ठा हो गया दोबारा से। 1989 में इस दीवार को गिराया गया और अगले इस साल जर्मनी इकट्ठा हो गया था। तो इस तरह से जो है ना जी हमारे पास जर्मनी के हवाले से ये सवाल है। इसके कुछ सिटीज हैं फेमस, उनके बारे में भी पूछ लेता है। जैसे हमारे पास हमबर्ग है, हमबर्ग के बारे में पूछ लेगा आपसे। इसी तरह से वो बर्लिन तो आपको पता है कैपिटल है। फ्रैंकफर्ट के बारे में पूछ लेता है, हाइडलबर्ग के बारे में पूछ लेता है। इस तरह से म्यूनिख सिटी है, इसके बारे में पूछ लेता है। तो ये 5-7 जो है ना जी सिटीज है जिनके बारे में पूछ लेता है। दरिया आपको नजर आ रहे हैं, 3 मेजर दरिया हैं। एक रिहाइन रिवर है, ये जा रहा है। दूसरा ये हमारे पास जनोब रिवर है। जनोब रिवर आपको पता है यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है, दूसरा यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है। तीसरा हमारे पास ये एल्ब रिवर है, ये हमारे पास एल्ब रिवर है। तो 3 इसके मेजर जो है दरिया यहाँ से गुजर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखें, ये हमारे पास नॉर्थ सी है और ये हमारे पास बाल्टिक सी है। यहीं से एक कैनाल भी बनाई गई है, यहीं पे कैनाल बनाई गई, जिस तरह से सुइज कैनाल है, पनामा कैनाल है। इसी तरह से यहाँ से एक डायरेक्ट कैनाल बनाई गई कि नॉर्थ सी से जो जहाज आएगा वो डायरेक्ट इधर बाल्टिक सी में पहुंच जाएगा। तो इस कैनाल को कहा गया कील कैनाल। कील कैनाल, इसके बारे में ही पूछ लेता है। कील कैनाल किधर है, जर्मनी में है। जर्मनी में है, जो मिलाती है नॉर्थ सी को किसके साथ, बाल्टिक सी के साथ। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ मिलाती है और ये जर्मनी के अंदर है कील कैनाल। तो ये बेटा मेन आपके क्वेश्चन थे जर्मनी के हवाले से जो पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। लेक्चर इस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमने आपको फ्री ऑफ कास्ट सर्व करने का जो पौधा लगाया है ये फलता फूलता रहे। अपनी जिम्मेदारी समझ के करें बेटा, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।